नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। आज अपने खास कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे भारत के प्रधानमंत्रियों के वो भाषण जिनका जिक्र इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया और ये भाषण ऐतिहासिक भाषण हो गए। सबसे पहले बात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस भाषण की जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। ये भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि को संविधान सभा में दिया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को संसद भवन में भारतीय संविधान सभा को एक अंग्रेजी भाषण दिया। इस भाषण को आज भी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से याद किया जाता है। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में भारत की आजादी की ओर बढ़ते कदमों का जिक्र किया और कहा कि भारत अपनी आजादी की ओर कदम बढ़ा रहा है, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर भारतवासी को अभी और मेहनत करनी होगी। नेहरू ने कहा कि जब तक आंसू और पीड़ा है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। हमें अपने सपनों को पूरा करना है और इसके लिए हमें श्रम करना होगा, काम करना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी। नेहरू ने अपने भाषण के जरिए ये बयान कर दिया कि भले ही भारत गुलामी की जंजीरों से आजाद हो रहा है, लेकिन 190 साल से भी ज्यादा किए गए अंग्रेजों के शासन से निकल रहे भारत को अपना भविष्य सुधारने के लिए कई और कदम आगे बढ़ाने हैं। नेहरू ने अपने भाषण में कहा कि हमें अपनी पूरी मेहनत से भारत को आगे ले जाना है। नेहरू के इस भाषण को 20वीं सदी के सबसे महान भाषणों में से एक माना जाता है। 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात संविधान सभा की 5वीं बैठक में भारत की आजादी का ऐलान किया गया। बैठक की शुरुआत रात 11 बजे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी के वंदे मातरम गीत को गाने के साथ हुई। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अध्यक्षीय भाषण हुआ। इसके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने संविधान सभा के सामने आजादी का प्रस्ताव रखा। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रस्ताव रख कहा कि वायसराय को इसकी सूचना दी जाए कि भारत की संविधान सभा ने भारत देश की सत्ता संभाल ली है। अब भारत अपनी आजादी से बस एक रात दूर था। इस रात के बाद आने वाली सुबह भारत के लिए एक नई शुरुआत थी। हर भारतवासी ने इस सुबह का इंतजार किया है। इस सुबह को पाने के लिए हर एक भारतीय ने कई चुनौतियों और धूप छांव का सामना किया है। भारत की आजादी की ओर आने वाली सुबह से पहले नेहरू के संविधान सभा में दिए गए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण में कुछ ऐसा कह दिया कि ये भाषण अपने आप में एक मिसाल बन गया। नेहरू के इस भाषण को आज भी 20वीं सदी के सबसे महान भाषणों में से एक माना जाता है। नेहरू ने अपने भाषण की शुरुआत नियति से किए वादे के साथ की। नेहरू ने अपने भाषण में कहा कि बहुत साल पहले हमने नियति से वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करें। पूरी तरह से नहीं, बल्कि काफी हद तक। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा।
एक क्षण आता है जो इतिहास में बहुत कम आता है, जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और जब लंबे समय से दबी हुई एक राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। Many dreams, we have to build the noble mansion of free India, where all her children need wealth. ये ऐतिहासिक भाषण भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विजयी परिणति का सार प्रस्तुत करता है। नेहरू ने अपने इस भाषण में औपनिवेशिक युग के अंत की घोषणा की और नागरिकों से इस समय के वादे और अवसर को पहचानने का आह्वान भी किया। भारत की आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी अपने कड़े फैसलों और दमदार भाषणों के लिए जानी जाती थीं। पूरी दुनिया ने उनके फैसलों का लोहा माना। ब्रिटेन की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री रही मार्गरेट भी उनके इसी अंदाज की मुरीद थीं। तेज तर्रार और निडर होकर फैसले लेने वाली इंदिरा गांधी भारतीय इतिहास की इकलौती महिला प्रधानमंत्री रही हैं। आज भारत को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन भारत को एक महिला प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी के अलावा और कोई नहीं मिला। इंदिरा गांधी को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करने का मौका लगभग 15 बार मिला। भारतीय राजनीति के इतिहास में एक उल्लेखनीय महिला आयरन लेडी इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रतीक के तौर पर भी देखा गया। पहली बार 1966 से 1977 तक और दूसरी बार 1980 से 1984 में उनकी मृत्यु तक इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री रही। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी को सत्ता के केंद्रीकरण के साथ क्रूर, कमजोर और असाधारण के रूप में देखा गया। इंदिरा गांधी ने अपने जीवन काल में कई कड़े फैसले भी लिए। जब 1975 से 1977 तक राजनीतिक विपक्ष को दबाने के लिए उन्होंने देश में आपातकाल लगाया, उनके नेतृत्व में प्रमुख आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक परिवर्तनों के साथ भारत ने दक्षिण एशिया में लोकप्रियता हासिल की। अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें कई लोगों ने भारत की लौह महिला का नाम दिया था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को जीत दिलाने के बाद कई राजनीतिक नेताओं ने उनकी देवी के रूप में प्रशंसा की, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें विशेष रूप से देवी दुर्गा का नाम दिया। आज का दिन हमारी 36वीं स्वतंत्रता दिवस का वर्षगांठ है और हम और आप यहाँ इस ऐतिहासिक लाल किले पर खड़े हैं, जो स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक रहा। 1858 से लेके और बाद में गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुए शांतिमय, नेताजी सुभाष बोस ने जो अपनी फौज बनाई, और जहां भी भारतवासी थे उनके हृदय में एक ही विचार था, कैसे हम साथ होके और इस लाल किले पर आजाद भारत का झंडा फहराएं। 36 वर्ष पहले जवाहरलाल नेहरू ने पहले दफे वो फहराया यहाँ पे। उनका संबंध उसके पहले से भी लाल किले से बंधा था, जब यहाँ पे हमारे कैदी बंद थे और उनके बचाव के लिए वो
और हिंदुस्तान के बड़े लोग आगे बढ़े थे। आज का दिन है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आंसू का दिन है उनके लिए जो करोड़ों की संख्या में जिन्होंने अपनी जानें दी, चाहे आज़ादी की लड़ाई में, चाहे आज़ादी के बाद उस आज़ादी को बचाने के लिए, उन लाखों के लिए जो घायल हुए, जिनके परिवार बर्बाद हो गए, चाहे सीमा की लड़ाई हो, चाहे विदेशी हुकूमत से लड़ाई हो, और आज चाहे गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन, नाइंसाफी और जुल्म से लड़ाई है। भारत ने हमेशा अपने गम को पिया और हिम्मत से भारत के इतिहास, भारत की परंपरा पर गौरव करते हुए मजबूती से हमने अपने पैर आगे बढ़ाए हैं। इंदिरा गांधी ने अपने जीवन में एक प्रधानमंत्री के तौर पर कई दमदार भाषण दिए हैं, जिनमें से एक था 1984 का वो भाषण। इंदिरा गांधी ने अपने इस भाषण में कौमी दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि जहाँ भी किसी को दुख है, वो किसी व्यक्ति या परिवार या किसी कौम का नहीं, वो सारे भारत का दुख है, जो भारत के ऊपर एक कलंक की तरह है। और हर एक भारतवासी का कर्तव्य है कि इन चीजों को हम अपने देश से जड़ से उखाड़ फेंकें। राजनीति पार्टी बाजी से हमें ऊपर उठना है ताकि इस देश को एक रख सके। कहते हैं कि जब मैं खतरे की बात करती हूँ तो लोगों का देश के भीतर के प्रश्नों से ध्यान भटकाना चाहती हूँ। इससे बड़ी गलतफहमी हो नहीं सकती है, क्योंकि देश के आज के जो कष्ट हैं, जो हर एक वर्ग के कठिनाइयां हैं, अगर उनसे हम परिचित नहीं रहते हैं, अगर उन समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, तो हम देश को कैसे मजबूत रख सकते हैं। आज हमें खुशी है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारा दिल खुशी से भरा नहीं है। हमारे दिल में अत्यंत दुख भी है, चिंता भी है। दुख है कि हमने अपने इतिहास से सबक नहीं सीखा। दुख है कि आज भी देश में वो ताकतें कुछ उभरी हैं, कुछ जहर फैल रहा है जो देश की एकता को खतरे में डाल सकता है, धर्म के नाम से। लेकिन मैं याद दिलाऊंगी कि जो कौमी दंगे होते हैं, जिनमें बहुत से मासूम बेगुनाह लोगों की जानें जाती हैं, माल नष्ट होता है, उनकी कौमी शक्ल जरूर है, लेकिन उसमें राजनीति भी होती है, उसमें आर्थिक कारण भी होते हैं, कुछ मन का छोटापन और कमीनापन भी आ जाता है कभी कभी। और हम सबका कर्तव्य है कि इन चीजों को हम अपने देश में से जड़ से उखाड़ के निकालें। अपने निडर स्वभाव और तेज तर्रार फैसले लेने के अंदाज के साथ ही भारत के सबसे महान प्रधानमंत्रियों में से एक के रूप में इंदिरा गांधी एक विरासत छोड़ गई हैं। अब बात अटल बिहारी वाजपेयी के दमदार भाषण की। लाल किले की प्राचीर से दिया अटल का ये भाषण सदैव के लिए अमर हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार देश का नेतृत्व किया। अटल अपनी कार्यशैली और अपने दमदार भाषणों से लोगों के दिलों में राज करते थे। उनके भाषण का हर कोई मुरीद था। आम लोगों से लेकर विपक्ष भी उन्हें सुनना पसंद करता था। अटल का वो ऐतिहासिक भाषण जब पहली बार बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। देश विदेशी आक्रमण का शिकार होता रहा है।
50 वर्षों के इस छोटे से कालखंड में भी हम 4 बार आक्रमण के शिकार हुए, लेकिन हमने अपनी स्वतंत्रता और अखंडता क्षुण्ण रखी। इसका सर्वाधिक श्रेय जाता है हमारे सेना के जवानों को। अपने घर और प्रियजनों से दूर अपना सर हथेली पर रखकर ये रात दिन हमारी सीमा की रखवाली करते हैं, इसलिए हम अपने घरों में चैन की नींद सो सकते हैं। सियाचिन की 0 से 32 अंश कम बर्फीली वादियों हों या पूर्वांचल का घना जंगल, कच्छ या जैसलमेर का रेगिस्तान का इलाका हो या हिंद महासागर का सागर, गहरा पानी, सब स्थानों पर हमारा जवान चौकस खड़ा है। इन सभी जवानों को जो थल सेना, वायुसेना, जल सेना के साथ साथ अन्य सुरक्षा बलों से संबंधित हैं, मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और इतना ही कहता हूँ कि हे भारत के वीर जवानों, हमें तुम पर नाज है, हमें तुम पर गर्व है। 1998 में पोखरण परीक्षण के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की प्रगति में रेखांकित करने के लिए जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान नारे को जोड़ा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। मानो हर कोई एक दूसरे के बिना अधूरा है, एक दूसरे के बिना पूर्ण है। मैंने अब इसमें एक नया आयाम जोड़ा है, जय विज्ञान। 21वीं सदी में देश की सुरक्षा, देश का विकास बीती सदी के साधनों से नहीं किया जा सकता। हमें अपनी सेनाओं को अत्याधुनिक बनाना पड़ेगा, जिससे भी किसी भी संकट का डटकर मुकाबला कर सकें, हमारी स्वतंत्रता और अखंडता क्षुण्ण रख सकें। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल के भाषण लोगों को इतने पसंद आते थे कि आज भी कहा जाता है कि अटल जैसा भाषण देने वाला कोई रहा ही नहीं। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।